हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पीवी बिल्डिंग के बारे में जाना था। हमने जाना था कि पीवी बिल्डिंग्स क्या होती है, इसका क्या यूज़ होता है, ये कैसे डिजाइन किया जाता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आज हम जानेंगे पीवी बिल्डिंग्स कितने तरह की होती है। आप देखेंगे कि कई सारी फैब्रिकेटेड फ्रेम को आपस में जोड़कर एक बिल्डिंग तैयार कर दिया जाता है और इस फ्रेम का क्रॉस सेक्शन अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग तरह का होता है। आप देखेंगे कि किसी बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन इस तरह से होता है, किसी का इस तरह से होता है, किसी का इस तरह से होता है। आज हम जानेंगे कि यह ऐसा क्यों होता है या ये ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन का स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे इस क्रॉस सेक्शन के बारे में। इसमें जो वर्टिकल मेंबर होता है उसे हम कॉलम कहते हैं और इसमें जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसे हम राफ्टर कहते हैं। वैसे इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट होता है जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। इसमें कॉलम और राफ्टर को जोड़ के एक फ्रेम बनाया जाता है और कई सारी फ्रेम को पर्लिन्स की सहायता से आपस में जोड़कर बिल्डिंग बनाया जाता है। आप देखेंगे कि ये फ्रेम अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग डिज़ाइन का होता है। इस अलग अलग फ्रेम डिज़ाइन को ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीवी बिल्डिंग्स कहते हैं। ये कई तरह का होता है, जैसे क्लियर स्पान बिल्डिंग, मल्टी स्पान बिल्डिंग। अब मल्टी स्पान बिल्डिंग में भी कई टाइप होता है। मल्टी स्पान 1, मल्टी स्पान 2, मल्टी स्पान 3। इसके बाद क्लियर स्पैन विथ ईओटी करेंट प्रोविजन, मल्टी स्पैन विथ मैग्नाइज फ्लोर, मल्टी स्पैन विथ ईओटी करेंट्स एंड मैग्नाइज, मल्टी गेबल, सिंगल स्लोप बिल्डिंग, लिंटू बिल्डिंग, बिल्डअप कर्व राफ्टर, रूफ सिस्टम बिल्डिंग। अब हम जानेंगे इन सभी के कंस्ट्रक्शंस और उपयोग के बारे में। क्लियर स्पान बिल्डिंग, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये स्पान क्या होता है। इस दो कॉलम के डिस्टेंस को हम स्पैन कहते हैं। क्लियर स्पैन बिल्डिंग में कोई इंटरमीडिएट कॉलम नहीं होता है। क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट कॉलम नहीं होता है तो इसके फ्लोर एरिया को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इस तरह के बिल्डिंग का मैक्सिमम प्रैक्टिकल विड्थ 60 मीटर तक होता है, जो कि मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा इस तरह के बिल्डिंग का उपयोग वेयर हाउस, कन्वेंशनल हॉल, एयरक्राफ्ट हैंगर, शोरूम, ऑडिटोरियम के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। अब हम जानेंगे मल्टी स्पैन बिल्डिंग के बारे में। मल्टी स्पैन बिल्डिंग कई तरह की होती है। मल्टी स्पैन 1, मल्टी स्पैन 2, मल्टी स्पैन 3, मल्टी स्पैन 1। इस टाइप के बिल्डिंग के सेंटर में एक इंटरमीडिएट कॉलम होता है, जिससे कि इसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल स्पैन 120 मीटर तक हो जाता है। इसे हम मल्टी स्पैन 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइप के बिल्डिंग में एक इंटरमीडिएट कॉलम होता है। इसी वजह से इसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल स्पैन क्लियर स्पैन बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह के बिल्डिंग का उपयोग वर्कशॉप बिल्डिंग, शोरूम या गोडाउन के लिए किया जाता है। मल्टी स्पैन 2, इस तरह के बिल्डिंग के फ्रेम में दो इंटरमीडिएट कॉलम होता है, जिससे कि इसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल स्पैन 180 मीटर तक हो जाता है। इस टाइप के बिल्डिंग का उपयोग लार्ज वेयर हाउस, लॉजिस्टिक गोडाउन जैसे कामों के लिए किया जाता है। मल्टी स्पान 3, इस टाइप के बिल्डिंग में तीन इंटरमीडिएट कॉलम्स होता है, जिससे कि इसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल विड्थ 240 मीटर तक हो जाता है। इस टाइप के बिल्डिंग का उपयोग लार्ज वेयर हाउस, लार्ज टेक्सटाइल मिल, रोलिंग मिल जैसे बिल्डिंग के लिए किया जाता है। मल्टी स्पान 2 या 3 बिल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि ये वाइड स्पान ऑफ बिल्डिंग को भी बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट इज क्लियर स्पैन विथ ईओटी क्रेन प्रोविजन। इस टाइप के बिल्डिंग के कॉलम में क्रेन बीम को रेस्ट करने के लिए एक ब्रैकेट बना होता है, जिस पे क्रेन बीम को फिक्स करके इसके ऊपर ईओटी क्रेन चलाया जाता है। इस टाइप के बिल्डिंग का उपयोग वर्कशॉप, रोलिंग मिल, फर्नेस यार्ड, गोडाउन जैसे काम के लिए किया जाता है। यदि किसी बिल्डिंग में ईओटी क्रेन्स होता है तो वहाँ मटेरियल का हैंडलिंग बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टी स्पान विथ मैग्नाइज फ्लोर। इस टाइप के बिल्डिंग के कुछ एरिया को एक्स्ट्रा फ्लोर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम ऑफिस के लिए या अपने वर्क एरिया को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। यह एक्स्ट्रा फ्लोर ग्राउंड और रूफ के बीच में बनाया जाता है। कस्टमर अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके हाइट को और इसके एरिया को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं।
इस टाइप के डिजाइन से आपको बिना अपना वर्क एरिया कम करे ही आपके ऑफिस के लिए जगह मिल जाता है, जो कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए या गोडाउन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। एंड नेक्स्ट इज मल्टी गेबल। इस टाइप के बिल्डिंग में दो रिज लाइन होती है, एक ये रिज लाइन और एक ये रिज लाइन। मैं आपको बता दूं कि ये रिज लाइन क्या होती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग्स को रिज पॉइंट कहते हैं और इस लाइन को रिज लाइन कहते हैं। चूंकि इस फ्रेम में दो रिज पॉइंट है तो इसे हम मल्टी गेबल कहते हैं। इससे पहले हमने जो भी बिल्डिंग्स फ्रेम के बारे में बात कर रहे थे, उन सभी बिल्डिंग्स फ्रेम में सिर्फ एक ही रिज पॉइंट था और इसमें दो रिज पॉइंट है, इसलिए इसे हम मल्टी गेबल कहते हैं। इस तरह के बिल्डिंग का उपयोग लार्ज स्पैन बिल्डिंग के लिए होता है। लार्ज स्पैन बिल्डिंग में बारिश के समय बिल्डिंग के रूफ पे बारिश का पानी का लोड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में वाटर को ड्रेन करने के लिए मल्टी गेबल टाइप बिल्डिंग्स बहुत ही सेफेस्ट वे होता है। मल्टी गेबल टाइप बिल्डिंग्स में हम बिल्डिंग के रूफ पे मल्टी ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी का लोड रूफ पे बहुत ही कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज सिंगल स्लोप बिल्डिंग। इस टाइप के बिल्डिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये बिल्डिंग बहुत ही सिंपल और इजी इन कंस्ट्रक्शन होता है। इस टाइप के बिल्डिंग का यूज़ स्मॉल वेयर हाउस, स्मॉल वर्कशॉप एंड काफ़ी सारी डोमेस्टिक वर्क पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज लिंटू बिल्डिंग। पहले से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को यदि हम सिंगल स्लोप से एक्सटेंड करते हैं तो इसे ही हम लिंटू बिल्डिंग कहते हैं। यदि कोई एंटरप्रेन्योर अपना वर्क एक छोटी बिल्डिंग्स में चला रहा है और कुछ समय बाद वो अपना शेड एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में सिंगल स्लोप से इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसे ही हम लिंटू बिल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डअप कर्व राफ्टर। इस टाइप की बिल्डिंग में इसका राफ्टर कर्व्ड होता है। आपने गौर किया होगा कि इससे पहले की सभी बिल्डिंग्स में उसका राफ्टर स्ट्रेट था, लेकिन इस बिल्डिंग में इसका राफ्टर कर्व है। इस टाइप के बिल्डिंग का यूज़ ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन या एयरक्राफ्ट हैंगर में किया जाता है। कर्व्ड राफ्टर बिल्डिंग को एक यूनिक लुक देता है। इस टाइप की बिल्डिंग का मैक्सिमम प्रैक्टिकल विड्थ 50 मीटर तक होता है। नेक्स्ट इज रूफ सिस्टम बिल्डिंग। इस टाइप की बिल्डिंग में आरसीसी कॉलम के ऊपर स्टील के फैब्रिकेटेड राफ्टर रख के फ्रेम बना दिया जाता है और कई सारी फ्रेम को आपस में पर्लिन्स की सहायता से जोड़कर बिल्डिंग बना दिया जाता है। इसे ही हम रूफ सिस्टम बिल्डिंग कहते हैं। इस टाइप के बिल्डिंग का मैक्सिमम स्पैन 50 मीटर तक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीवी बिल्डिंग्स के कंपोनेंट के बारे में और उस कंपोनेंट के यूज़ के बारे में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।